Hello champions, welcome to Corelada, the numeric helper. We are again for you SCRMA questions from gravitation, है ना। तो लगातार SCRMA जी के बुक से क्वेश्चन से क्या हो रही है, बरसात चल रही है, बौछार हो रही है क्वेश्चंस की। तो जल्दी से जल्दी आप भी क्या कीजिए, पेन और कॉपी उठाइए और मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट कर दो चैंपियन, ठीक है। डोंट बी लेजी, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर वन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 1 कहता है सपोज द अर्थ श्रिंक्स सच दैट इट्स रेडियस डिक्रीजेस टू हाफ द प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, मान लो बोल रहा है कि अर्थ जो है वो श्रिंक कर रहा है और उसका जो प्रेजेंट रेडियस ऑफ अर्थ जो है श्रिंक करने के बाद उसका रेडियस ऑफ अर्थ प्रेजेंट वैल्यू से कितना हो जा रहा है, हाफ हो जा रही है। उसकी रेडियस क्या हो जा रही है, हाफ हो जा रही है। What will be the acceleration due to gravity on the surface of the earth? तब उस पे सरफेस ऑफ अर्थ पर जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वैल्यू कितनी होगी? तो जी का फॉर्मूला होता है, हमको क्या होता है, जी एम ई बाय आर ई। तो जी डैश का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई डिवाइड अगेन आर ई का स्क्वायर होता है तो आर ई बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जी डैश इज इक्वल टू 2 उधर जाएगा 4, जी एम ई डिवाइडेड बाय आर ई। ये किसकी वैल्यू होती है, जी की वैल्यू होती है, तो 4g। तो इसका मतलब क्या है कि उसकी जी की वैल्यू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी अगर उसका रेडियस हमने हाफ कर दिया तो। क्लियर है, इजी था क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, A body weighs 120 Newton on the earth. Find its approximate weight on the moon. यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं तो इजी है, तो बहुत इजी बच्चों। वेट ऑन अर्थ आपको गिवन है कितना, 120 न्यूटन। वेट ऑन मून फाइंड आउट करना है आपको। तो वेट ऑन मून का फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑन अर्थ डिवाइडेड बाय 6, यही होता है। तो कितना हो जाएगा, 20 न्यूटन। आंसर क्लियर है, अरे भाई क्लियर है सर। क्वेश्चन नंबर 3, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस इज 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक प्लेस पे जी की वैल्यू हमको गिवन है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट अ प्लेस हमको इसकी वैल्यू गिवन है। फाइंड इट्स हाइट अबव द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस के ऊपर इसकी हमको क्या करना है, हाइट फाइंड करना है ना। देखो ऑन द सरफेस कितना होता है, 9.8 होता है। अब जी की वैल्यू या तो ऊपर जाने पे कम होती है या तो अर्थ के अंदर जाने पे कम होती है ना, डिक्रीज होती है। यहाँ पे बोला है कि अबव द सरफेस, ऑलरेडी बोल दिया है। तो अबव द सरफेस हमको हाइट फाइंड आउट करना है। तो हमको अगेन जी डैश इज इक्वल टू जी, फॉर्मूला लगा देंगे हम, क्या होता है, आर ई बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अगर नहीं पता है बच्चों तो आप मेरे पिछले लेक्चर देख सकते हैं, उसमें मैंने डिराइव करवाया है, ठीक है। तो जी डैश की वैल्यू हमको दी है, देखो कितनी दी हुई है, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सरफेस पे कितना होता है, 9.8, ठीक है। आर ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब ये देखो ये पॉइंट कैंसल आउट हो गया, 2 1 जा 2, 49 जा, तो 1/49 इज इक्वल टू आर ई बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, ठीक है। अब आप स्क्वायर रूट लेने के बाद, मैंने पिछले लेक्चर में भी एक क्वेश्चन 1/4 को 1/2 लिखा था, सर स्क्वायर रूट लेने पर तो प्लस माइनस होता है, साइन लग जाता है प्लस माइनस। यहाँ पे हमने क्यों नहीं लगाया, माइनस साइन क्यों नहीं लिया? माइनस साइन इसलिए नहीं लेते बच्चों क्योंकि नेगेटिव आंसर नहीं हो सकता ना, हाइट की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, पॉजिटिव होगी। अब माइनस लेके भी देख लो, अगर नेगेटिव आता है तो आपको उसको नहीं लेना है, अगर पॉजिटिव आता है तब आप ले सकते हैं, ठीक है। तो 1/7 आर ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच। आप नेगेटिव लेंगे ना बच्चों, देखो ये जैसे माइनस लिया मैंने तो आपका ऑब्वियस ही बात है नेगेटिव ही आंसर आएगा, हाइट की वैल्यू नेगेटिव आएगी। सॉल्व करके देख लेना, तो हाइट कैन नॉट बी नेगेटिव। चलो इसको क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर
है ना। तो आर ई प्लस एच इज इक्वल टू आर 7 आर ई, 7 उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 आर ई, ये आर ई उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 6 आर ई, है ना, ये आंसर। तो उसकी हाइट कितनी हो गई 6 आर ई हो गई, मतलब रेडियस ऑफ अर्थ के 6 टाइम्स ऊपर जाएंगे तब उसका ग्रेविटेशन जो है वो कितना हो जाता है 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाता है बच्चों, ठीक है। Here is another one question. A ball is dropped from a height 2.5 meter above the floor. चलो s की वैल्यू दी हुई है 2.50 मीटर, यहाँ से हम ड्रॉप कर रहे हैं मतलब u की वैल्यू कितनी हो गई 0 हो गई, ठीक है। फाइंड द स्पीड v विद विच इट रीचेस द फ्लोर। v की वैल्यू फाइंड आउट करना है कि वो फ्लोर पे किस वेलोसिटी से पहुंचेगा। u की वैल्यू गिवन है, s की वैल्यू गिवन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं, अच्छा ड्रॉप कर रहे हैं तो g की वैल्यू प्लस में आएगा 9.8, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs, ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u की वैल्यू 0, 2 इंटू 9.8 इंटू s की वैल्यू कितनी है 2.5, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे नीचे 10, ये पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे भी नीचे 10, तो जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो 4900 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 10 0 तो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा √49, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दिया हमने, तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी, तो 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे नेगेटिव क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो नेगेटिव नहीं ले सकते, पॉजिटिव लेंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा, ठीक ठीक। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट क्या कहता है, द बॉल नाउ रीबाउंड्स, तो बॉल जैसे ग्राउंड पे पहुंचा टकराया और रीबाउंड हुआ, ठीक है। अब रीबाउंड हो रहा है टिप टिप टिप, वैसे रीबाउंड होते जा रहा है होते जा रहा है, हाँ रीबाउंड होते जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 होना चाहिए ना, अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया है मेरे से, मैं इसकी बात करवाऊंगा, ठीक है। हाँ रीबाउंड हो रहा है, द स्पीड ऑफ द बॉल इज डिक्रीज्ड टू 3v/4, तो उसकी स्पीड देखो रीबाउंड हुआ टकरा के वापस आया तो उसकी स्पीड ऑब्वियसली बात है कम हो जाएगी, कितनी हो गई उसकी स्पीड 3v/4 हो गई, 3v/4 हो गई। अब ड्यू टू दिस कोलिजन हाउ हाई विल द बॉल राइज, तो हाइट हमको फाइंड आउट करना है, कितने हाइट पे वो टकराने के बाद कितना हाइट पे वो राइज करेगा, तो कितने हाइट पे राइज करेगा मतलब मैक्सिमम हाइट पे v की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 फाइनल वेलोसिटी, और ये जो होगी ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी, समझ में आ रहा। तो हाइट फाइंड आउट करना है, t की वैल्यू गिवन नहीं है तो हम नहीं लगा सकते, थर्ड इक्वेशन लगा लेते हैं। थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, अब ऊपर की तरफ आ रहा है तो -2gs, इसकी वैल्यू 0 हो गई, तो क्या मिलेगा u की वैल्यू कितनी है 3v/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, 2 इंटू 9.8 इंटू s की वैल्यू हमको क्या करना है फाइंड आउट करना है, इसको h लिख लेते हैं यहाँ पे s की जगह। तो v की वैल्यू हमारी आ चुकी है कितनी 7 मीटर पर सेकेंड, 7 मीटर पर सेकेंड से वो नीचे आ रहा था ना, फिर उसका वही स्पीड क्या हो गई कितनी रिड्यूस हो गई 3v/4 बन गई, तो वहाँ पे v की जगह पे 7 पुट करेंगे, तो कितना हो जाएगा 9 इंटू 49 इंटू वी की वैल्यू 7 पुट किया तो 7 7 जा 49, 4 या 16 इंटू 2 इंटू 9.8 इज इक्वल टू एच, तो 9.8 का मैं पॉइंट हटाऊंगा ऊपर 10 लग जाएगा। अब ये देखो 49 1 जा 49, 2 जा 98, 2 1 जा 2 5 जा 5 9 जा 45 और 45 डिवाइडेड बाय 32, तो h की वैल्यू आएगी बच्चों आपकी 1 पॉइंट समथिंग आएगा, 32 गया 45 में से तो कितना बचा 13 बचा, तो 1 पॉइंट तो 4 जा 1.4 मीटर अप्रॉक्स आपका आंसर आएगा। क्लियर है बच्चों, नोट करो, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो आप लोग।
मजा आ रहा है बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने में? नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 5। श्री 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 एस.सी. वर्मा जी की बुक से हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जिसकी बौछार फटाफट हो रही है बच्चों। तो आप उसको कैच करते रहो और कॉपी में क्या करते जाओ, नोट्स जरूर बनाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? एज वन मूव्स टू अ प्लेस 3200 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस, अर्थ सरफेस के ऊपर कोई एक है जो मूव करता है, कितना मूव करता है? चलो हम डायरेक्ट करते हैं ना बच्चों, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, आप समझ में आ जाएगा ना आपको। तो हमको कितना गिवन है, मतलब क्या चीज़ गिवन है? हाइट गिवन है। अर्थ सरफेस से ऊपर जा रहा है, कितना जा रहा है? 3200 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रिड्यूसेस टू 4/9। तो उसकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, मतलब जी डैश की वैल्यू गिवन है, कितनी है? 4/9। रिड्यूस होकर कितनी हो जाती है? 4/9 हो जाती है ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू जी होती है, मतलब 9.8। तो 9.8 4/9 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अब उसके बाद कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द अर्थ फ्रॉम दिस डेटा। अब यहाँ से हमको क्या करना है? रेडियस ऑफ अर्थ फाइंड आउट करना है, रेडियस ऑफ अर्थ फाइंड आउट करना है। तो जी डैश इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? जी आर ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं फिर से बोल रहा हूँ बच्चों, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मेरे पिछले लेक्चर में जाके ये फॉर्मूले का डेरिवेशन देख सकते। इज इट क्लियर? ओके, बता दूं यहाँ पे? चलो बता देता हूँ, एक बार और बता देता हूँ आपको कैसे करते हैं। जी की वैल्यू हमको पता है, जी एम ई बाय आर ई का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब एच हाइट पे जी डैश हो जाएगा, जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो क्या हो जाता है? जी आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है? इसमें आर ई का स्क्वायर बाय आर ई स्क्वायर दोनों से मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर नीचे। तो देखो ये जो है ये किसकी वैल्यू है? जी की वैल्यू है। तो जी डैश इसकी जगह पे मैं क्या लिखूंगा? जी, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? आर ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया बच्चों। समझ में आया कहाँ से आया? ठीक है। तो जी डैश की वैल्यू गिवन है कितनी? 4/9 इंटू जी, और ये जी आर ई डिवाइडेड बाय आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। जी जी कैंसल आउट, दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। 4/9 का क्या हो जाएगा? 2/3 इज इक्वल टू आर ई बाय आर ई प्लस एच, ठीक है। अब क्या कर दो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2RE प्लस 2H इज इक्वल टू 3RE। 2RE उधर ट्रांसपोज करेंगे तो 2H इज इक्वल टू 3RE माइनस 2RE कितना होगा? RE मिलेगा। तो H इज इक्वल टू कितना मिलेगा? अच्छा, हमको RE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना। तो RE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो H की वैल्यू कितनी है? 3200 किलोमीटर। देयरफॉर RE इज इक्वल टू कितना आ गया? 6400 किलोमीटर। आंसर समझ में आया बच्चों? क्लियर है? ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर एंड फॉर दिस एस.सी. वर्मा बुक। इसके बाद क्वेश्चंस और भी है बच्चों, तो आप उसको क्या करना? सॉल्व करना। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप हमसे जरूर पूछ सकते, बिना हेजिटेशन के कमेंट कर लीजिएगा बच्चों, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। A ball is thrown upwards from the surface of the moon। ठीक है, अब जो बॉल है वो अर्थ के सरफेस से नहीं कर रहे, कहां से कर रहा है? मून के सरफेस से हम क्या कर रहे हैं? अपवर्ड डायरेक्शन में बॉल को थ्रो कर रहे हैं, ठीक है। मैं बॉल अच्छे से बना दूं तभी बॉल दिखेगा, ठीक। थ्रो किया हमने एट अ वेलोसिटी मतलब u इज इक्वल टू हमको गिवन है 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू अटेन द मैक्सिमम हाइट? हाउ मच टाइम विल इट टेक टू अटेन द मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट अटेन करने में इसको कितना टाइम लगेगा? तो एट मैक्सिमम हाइट हमको पता है, मैक्सिमम हाइट हमको पता है कितनी होगी। एट मैक्सिमम हाइट क्या हो जाता है? v की वैल्यू 0 हो जाती है ना। मैक्सिमम हाइट पे v की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो
मैक्सिमम हाइट पे v की वैल्यू 0 हो जाती है, तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे? थर्ड इक्वेशन, क्योंकि हमको t की वैल्यू नहीं दी हुई है मैक्सिमम हाइट। तो v की वैल्यू 0, u की वैल्यू कितनी है? 19.6 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9.8 इंटू एच। ठीक है, हाँ ये फर्स्ट पार्ट है बच्चों, है ना? फर्स्ट पार्ट है क्या? हाँ फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट पे हमको क्या करना है? मैक्सिमम हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो 19.6 इंटू 19.6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8 इज इक्वल टू एच। 19.8 2 जा 2 कैंसल आउट, तो हाइट इज इक्वल टू कितना आया? मैक्सिमम हाइट 19.6 मीटर। नेक्स्ट बी पार्ट, बी पार्ट में क्या बोल रहा है? ऊपर कर ले, यहाँ पे स्पेस है, वैसे भी लास्ट क्वेश्चन है ना? तो हाउ हाई विल इट गो? सॉरी ये पार्ट बी हो गया हमारा। पार्ट ए में हमको टाइम फाइंड आउट करना था, सॉरी इसमें सॉरी की कोई बात नहीं है ना? हाइट तो वैसे भी फाइंड करना ही है। सेकेंड पार्ट में हमको क्या करना था? हाइट फाइंड आउट करनी थी, तो हमने हाइट फाइंड आउट कर ली। अब फर्स्ट पार्ट में हमको क्या फाइंड आउट करना है कि इतना हाइट पहुंचने पर उसको कितना टाइम लगा। तो पहले हमको हाइट गिवन नहीं थी, तो क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं हम? v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। इसकी वैल्यू तो 0, तो u की वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दो 19.6 इज इक्वल टू 9.8 t, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9.8 2 जा 2 सेकेंड। तो इतनी हाइट पहुंचने में उसको कितना टाइम लगा? 2 सेकेंड लगा। सही कर रहा हूं कि गलत कर रहा हूं? ये आपका हो गया रॉन्ग। अब भी ऐसे सॉल्व करते हो जाता है एग्जाम में। क्या गलती है? गलती ये है कि इसने अर्थ से नहीं बोला है, कहाँ से बोला है? मून से। और हमने जी की वैल्यू हर जगह क्या पुट कर दी है? अर्थ वाली पुट कर दी है। ये हमारा रॉन्ग हो गया ना बच्चों, ये हमारी मिस्टेक हो गई। चलो तो ये मिस्टेक हो गई, तो इस मिस्टेक को सुधारना पड़ेगा। जी की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी? क्योंकि मून बोला है तो 1.6, बाकी सारे कॉन्सेप्ट सेम है, सिर्फ जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी 1.6। या फिर आप क्या करो, आप इसको क्या करो 9.8 ही रहने दो। मान लो याद नहीं है आपको मून की ग्रेविटी कितनी होती है, तो डिवाइडेड बाय 6 कर लो, आप इतना याद रखो। ठीक है, डिवाइडेड बाय 6 कर लो आप। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या कर लेंगे? 6 कर लेंगे। चलो अब इसको सॉल्व करो। 19.6 इंटू 19.6 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8 इंटू, अब ये 6 जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। 1 मिनट बच्चों, ठीक है, इंटू 6 हो जाएगा ये एच की वैल्यू। अब करना वही है, इसको कैंसिल आउट कर दो 19.6 से इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 9 जा कितना होता है? 54, 54 प्लस 3 57, 57 5 कैरी 11, 117.6 मीटर उसका हाइट आएगा। देखो कितना डिफरेंस आ रहा था, यहाँ पे भी गलत हो गया, यहाँ पे भी आप क्या करो डिवाइडेड बाय 6 कर दो, तो 6 ऊपर जाके 6 इसके साथ 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12 सेकेंड। ये अब हमारा करेक्ट आंसर है। समझ में बच्चों? क्वेश्चन को ध्यान देना है, कैसे क्वेश्चन घुमाया है वर्मा जी ने, है ना? क्वेश्चन को कैसे घुमाया? मून पे बोल दिया। हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस क्या करते हैं, अर्थ से ही करते हैं, तो हमारी हैबिट हो जाती है 9.8 पुट करने की। पर हमको क्वेश्चन को ध्यान से केयरफुली क्या करना है? रीड करना है पहले, देन वी हैव टू सॉल्व। ओके, तो यहाँ पे एससी वर्मा बुक के क्वेश्चंस खत्म होते हैं बच्चों। इसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। ओके चैंपियंस, तो प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।